दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ही ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक जिन्होंने करोड़ों लोगों को शेयर मार्केट से जोड़ दिया, आज वही लाखों क्लाइंट्स वापस क्यों लौट रहे हैं? क्यों डीमैट अकाउंट्स एक एक करके बंद हो रहे हैं? क्या लोगों का भरोसा टूट गया है या फिर इस पूरे सिस्टम में कुछ ऐसा बदल गया है जिसकी वजह से ब्रोकर्स के बेस्ट दिन शायद कभी वापस ना आए? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कोविड के बाद का अचानक रश, सेबी के नए नए रूल्स, टैक्स का बोझ और बढ़ता हुआ कंपटीशन, आईपीओ मेनिया का ठंडा होना और आखिर में फ्लैट मार्केट की बोरियत जिसने लोगों को मार्केट से दूर कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग, अब ये बड़े ब्रोकर्स अपने सर्वाइवल के लिए कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मार्केट से जुड़े हैं या जुड़ने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल सर्विस ब्रोकर की बात करेंगे, फिर डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट का दौर बदला है। पहले के टाइम पे फुल सर्विस ब्रोकर्स अपनी तरफ से जो सर्विसेज देते थे, मतलब रिसर्च हो गई, टिप्स हो गए हैं, रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, फोन पर ट्रेडिंग, सब कुछ, लेकिन उसकी फीस इतनी हाई कि छोटे इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकते थे। फिर एंट्री हुई मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर की। ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे नाम। इनका काम सिंपल, बस डीमैट अकाउंट खोल के देना और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। रिसर्च एडवाइस कुछ भी नहीं, लेकिन फीस इतनी कम कि रिटेल इन्वेस्टर की लाइफ बदल गई। यही था वो मोमेंट जब ट्रेडिंग आम आदमी तक पहुंच गई। लेकिन अब कहानी पलट रही है। डिस्काउंट ब्रोकर्स जो कभी रिटेल इन्वेस्टर के हीरो थे, अब खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ पिछले 6 महीने का डेटा देख लीजिए। ग्रो की बात करें तो 6 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं। ज़ेरोधा 5.5 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं। एंड एंजल वन की बात करें तो 4.5 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं। अपस्टॉक के बारे में बात करें तो 3 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं। मतलब लाखों लोग मार्केट छोड़ रहे हैं और ब्रोकर्स की नींदें उड़ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो 6 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रीजन नंबर 1 की बात करें तो कोविड का ट्रेडिंग रश। कोविड के टाइम अचानक बूम आया था मार्केट के अंदर। डीमैट अकाउंट 4 करोड़ से बढ़कर 23.5 करोड़ तक पहुंच गए। हर कोई समझने लगा कि रोज दिवाली है, लेकिन जैसे ही बुलरन रुका, रियलिटी सामने आ गई। नुकसान, टैक्स और बोरियत, नतीजा लोग अकाउंट बंद करने लगे। एंड रीजन नंबर 2 की बात करें, सेबी की भाई सख्ती। सेबी ने साफ कहा 93% रिटेल ट्रेडर एफएनओ में पैसा गवाते हैं। उसके बाद आया रूल स्टॉर्म। लॉट साइज बढ़ा दिया सेबी ने भाई, और मार्जिन रूल सख्त कर दिए। वीकली एक्सपायरी पर तो भाई पूछो ही मत, मतलब जिस तरीके से वीकली एक्सपायरी बंद होती जा रही है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे सेबी बहुत ही सख्त रूल बना रही है। और याद रखिए, ब्रोकर्स की कमाई सबसे ज्यादा एफएनओ से होती थी। ट्रेडिंग गिरी तो उनकी कमाई भी गिर गई। एंड रीजन नंबर 3, टैक्स। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी शिकायत, प्रॉफिट कम, टैक्स ज्यादा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले लो, जीएसटी का टैक्स ले लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले लो। छोटे मोटे प्रॉफिट में आधा तो टैक्स ही चला जाता है। लोग सोचते हैं इतना झंझट में क्यों पड़े और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। एंड रीजन नंबर 4 के बारे में बात करें, कंपटीशन का ब्लास्ट। पहले मैदान में सिर्फ भाई 2 से 3 प्लेयर हमें देखने को मिलते थे, बस ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया। बट अब की बात करें तो भाई डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर तो भाई लाइन लग चुकी है। जियो आ चुका है, मोबीक्विक को सेबी ने लाइसेंस दे दिया है। एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एसबीआई सिक्योरिटी भी फुल भाई जोश में नजर आते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्लाइंट हर जगह डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है। एंड रीजन नंबर 5 के बारे में बात करें तो आईपीओ मेनिया भाई पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिख रहा है। कोविड के बाद आईपीओ मार्केट बूम पर था, हर जगह लिस्टिंग गेन, हर कोई डीमैट खोल रहा था। लेकिन आज अलॉटमेंट मुश्किल हो चुकी है, आईपीओ क्वालिटी गिर चुकी है भाई। एंड रिटेल इन्वेस्टरों को वो मजा नहीं आ रहा जो कोविड के बाद के आईपीओ में आया था। एंड रिजल्ट, डीमैट अकाउंट इनएक्टिव। एंड रीजन नंबर 6 के बारे में बात करें भाई, फ्लैट मार्केट यानी बोरियत। मार्केट अगर बहुत तेज चढ़ रहा है और बहुत धमाड़ से गिर रहा है, एक्साइटमेंट बनी रहती है, लेकिन पिछले 1 साल से मार्केट फ्लैट है। ना तो भाई पूरी तरीके से गिर रहा है, ना पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, जिसके चलते लोग बोर होकर बाहर एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन मार्केट से। अब ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं? ब्रोकिंग इंडस्ट्री को पता है सिर्फ ब्रोकरेज से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब वो
नई डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है। एंजल वन की बात करें तो इंश्योरेंस वेल्थ मैनेजमेंट पे 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर चुकी है। ग्रो भी म्यूचुअल फंड और SIP अग्रेसिवली पुश कर रहा है। मतलब अब ग्रोथ ब्रोकरेज से नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विस से आएगी। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ये है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की असली कहानी। रिटेल इन्वेस्टर अब थक चुके हैं। कोविड के बाद जो मजा आ रहा था वो मजा मार्केट में नहीं रहा है और पैसे कमाने का इल्यूजन बना था वो अब टूट चुका है। अब ब्रोकर्स को भी समझ में आ गया है कि उनके गोल्डन डेज शायद वापस ना आए। सर्वाइवल का रास्ता सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इन 6 रीजन में से सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? कोविड का इल्यूजन या सेबी की बढ़ती हुई शक्ति, टैक्स कंपटीशन या मार्केट की बोरियत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर ये वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट के अंदर।